शुभ मुहूर्त आया, रोजाना की जिंदगी में झूमने के बहाने मिले हैं। शुभ मुहूर्त आया, हीरो साथ लाया, शुभ मुहूर्त आया, हीरो साथ लाया, साथ लाया। सर पे है पगड़ी, नन पे है जामा, बता दो कन्हैया को काम नहीं। संबंध बराबर वालों से चलाया जा सकता है। अपने से ऊपर वाले से यदि आप संबंध बनाते हैं तो हमेशा आपको जो कहते हैं कभी कभी कि कन्हैया द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, कहे हाँ है, तो क्या कहना चाहती हो? कभी मित्र भी हमारा गुरु होता है, गुरु ही हमारा मित्र होता है, भगवान ही हमारे मित्र होते। त्वमेव बंधु च सखा, इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अपने माता पिता का सम्मान जरूर करना, किसी का तुम करो या ना करो। और यदि माता पिता का सम्मान करोगे तो तुम्हें सद्बुद्धि जरूर आएगी, तुम सबका सम्मान करो। आप हमको मिल जाएं तो कौन हमारा बहुत बढ़िया हो जाएगा, आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कौन खराब हो गया। हम आपको नहीं मिले थे तो क्या आप लोगों का काम नहीं चल रहा था? और आप लोग हमको नहीं मिले थे तो हमारा काम नहीं चल रहा था। किसी के बिना किसी का इस दुनिया में काम कभी ना रुका है। छोड़ करके कहा प्रभु कुछ नहीं है, तो कहे कि अच्छा एक बात बताओ, तुमको पता है तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, जबकि भगवान स्वयं गए हैं, द्वारिकाधीश ही गए हैं। कहे कि हाँ पता तो है। तो कहे कभी उनसे मिलने ये नहीं जाते हैं? कहीं मैंने कभी कहा नहीं। तो क्या वो भी कभी नहीं कहते? कहीं नहीं, कभी चर्चा अगर होती है तो वो कह देते हैं कि नहीं वो बड़े लोग हैं, उनका नाम मत लो। संबंध बराबर वालों से चलाया जा सकता है। अपने से ऊपर वाले से यदि आप संबंध बनाते हैं तो हमेशा आपको जोड़ के रहना। संबंध का अर्थ ही होता है समबंधन, बराबर का। अब वो दौर नहीं रहा कृष्ण और सुदामा वाला कि लोग उठा ले, कहे कि आज आएंगे तो तुम एक बार कहना माँ जरूर उनसे मैया कि जाके अपने मित्र से मिले। कही ठीक है। सुदामा जी आए, कुछ नहीं मिला था उस दिन भी इनको, घर में कुछ था नहीं। जब आए तो पानी सादा लेकर के जाके समर्पण की है, जल पीजिए। सुदामा जी ने कहा कि आज भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, भगवान का नाम लेकर के शयन कर जाते हैं। मैया ने कहा कि एक बात हम आपसे कहें। कहे पूछो बोलो। कहे बुरा मत मानिएगा, पहले क्षमा मांगते हैं हम आपसे। आप बताते हैं कभी कभी कि कन्हैया द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, कहे हाँ है, तो क्या कहना चाहती हो? कि अब भीख मांगेगा? अभी वो इतने पूछी थे, इतना बोल दी, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि अभी उसी बारे में कुछ कहेंगे। कहे नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप उनसे कुछ मांगिए, लेकिन यदि आपके मित्र हैं तो क्या मित्र से कभी मिला नहीं जा सकता? मित्र का समाचार कभी नहीं लिया जा सकता? ये बात इनको थोड़ा समझ में आई। कहे हम मिला जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो कहे कि इतने दिन बचपन में आप इतने परम मित्र थे और बचपन के बाद आपका विवाह शादी हो गया और आज तक आपको पता है कि वो द्वारिकाधीश हैं, तो एक बार मिल तो लीजिए जाकर के। कहे ठीक है, चले जाइए। अब जब जाने के लिए तैयार हुए तब तक इनके मन में आया कि मित्र के घर, शास्त्रों में 3 जगह ऐसे बताए गए हैं जहां खाली हाथ नहीं जाने का। भगवान के घर मंदिर में कुछ नहीं है, एक पत्ता तोड़ लीजिए, एक फूल तोड़ लीजिए, कुछ भी लेकर के खाली हाथ मत जाइए। अपने गुरु के पास कुछ नहीं है, पत्ता लेके चले जाइए। और अपने मित्र के पास कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं। मित्र भी हमारा गुरु होता है, गुरु ही हमारा मित्र होता है, भगवान ही हमारे मित्र होते। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, कहते हैं हम लोग, आप ही भाई हैं, मित्र भी आप ही हैं, तो हो गया ना मित्र।
कहीं कि क्या लेके जाएं, कहीं अच्छा हम व्यवस्था करते हैं। 4 घरों से जाकर के 4 मुट्ठी चावल लेकर के मैया आई है और एक गठरी बना दी। वो बेवकूफ भी देखे तो समझ में आ जाए, अच्छा चारों घर में एक एक प्रकार का चावल होगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो कोई भी देख के बता सकता है कि 4 जगह का चावल है। बांधे हैं, ले करके सुदामा जी वहां से चले गए। थोड़े दूर चले, कन्हैया ने देखा कि बाबा बहुत दूर द्वारिका है, चलने में थक जाएंगे। निद्रा को इनके पास भेज दिए कि बाबा को थकाओ और सुलाओ। एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी बैठे और इनको नींद लग गई। और जैसे इन्हें नींद लगी है, भगवान ने जोग माया के द्वारा उठा करके सीधे इनको द्वारिका में रखवा दिया। द्वारिका में नींद जब इनकी खुली, पूछे ये कौन सा नगर है, लोगों ने बताया ये द्वारिका। कहे इतना जल्दी हम द्वारका आ गए, लेकिन भगवान की माया ऐसी होती है कि वो जल में थल और थल में जल का भान करा देती है। उस माया के कारण आज भगवान को ये समझ में आ गया है सुदामा जी को कि नहीं, हम वास्तव में पहुंच गए। पूछे हैं कि यहाँ कन्हैया हमारा रहता है। तो जिससे पूछे उन लोगों ने कहा कि कन्हैया कहाँ, हम वृंदावन वाला। उन लोगों को लगा कि बाबा पढ़े लिखे नहीं है इसलिए ये भाषा बोल रहे हैं, कहे ऐसे मत बोलिए, वो ऐसे, वो कन्हैया नहीं है। बोले फिर कौन? तो धर्मराज चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी। कहे इतना लंबा चौड़ा नाम हो गया, कहे उन्हीं के यहाँ जाना है। पहुंचे हैं, लोगों ने पता बताया है। अब यहाँ भी शास्त्रों में 2 मत आते हैं। एक मत आता है कि भगवान को, ब्राह्मण को भगवान के घर जाने में किसी से पूछना नहीं पड़ता, वो सीधे अंतःपुर में जाते हैं। और एक मत शास्त्रों में आता है कि सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा है कि जा करके कन्हैया से बोलो कि तुम्हारा एक मित्र आया है, क्योंकि वो लोग जाने नहीं दे रहे थे इनका वस्त्र इत्यादि देख करके, कि ये कह रहे हैं कि हम मित्र हैं, और कहाँ ये राजा, कहाँ ये भिखारी, ऐसी मित्रता कैसे? अरे द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं तो आस लेके आया। अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया
कह दो तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो मिलने सखा पद नसीब आ गया है, मिलने सखा पद नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हरि बोल। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुने चरण आंसुओं से धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा अब करीब आ गया है, खुशी का समा अब करीब आ गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, उधर पे सुदामा करीब आ गया है। खबर भिजवाई है। भगवान माँ रुक्मिणी के साथ अंतःपुर विराज रहे थे, बैठे थे।
द्वारपाल ने जाकर के भगवान से कहा, और जैसे भगवान ने सुदामा नाम सुना, इतनी तेज गति से दौड़े हैं, पीताम्बर दुपट्टा गिर गया और दौड़ते आकर के गले से लगा लिए। कहाँ भगवान राजैसी वस्त्र पहने हैं और कहाँ सुदामा जी धूल धूसरित वस्त्र और आज सीने से लगाया है भगवान ने। लेकर के अंदर गए और अपने राज सिंहासन पर बैठाए हैं। माँ रुक्मिणी बगल में खड़ी थी। माँ रुक्मिणी को इशारा किया है, पैर धोना है, ब्राह्मण देवता है, जल लाओ। और अपने भगवान चरणों के पास बैठ गए हैं और चरणों में जितने दूर चले थे महाराज सुदामा जी, इनके पैरों में कुछ कांटे चुभे थे, जो पैर से बहुत थोड़ा रक्त निकल रहा था। भगवान का हृदय विदीर्ण हो गया है। माँ रुक्मिणी ने जल कठोरता में लेके आया तो जरूर पैर धोने के लिए, लेकिन पानी को हाथ नहीं लगाया। इतना रोए हैं भगवान की, अपने आंसुओं से भगवान ने सुदामा का चरण धुल दिया। और रुक्मिणी मैया से कहे कि तुम पंखा झलो, इनको पंखा करो। फिर उनको स्नान इत्यादि भगवान ने कराया है, अपना वस्त्र दिए हैं, वस्त्र पहन करके भोजन कराए हैं। भोजन कराने के बाद बैठा है लोग एक साथ। शास्त्रोक्त जो मित्रता होती है, मित्र ऐसे ही होते हैं। जब दो मित्र आपस में मिलते हैं तो कुछ भी संवाद होती है। अब ये लोग बचपन की यादों में खो रहे हैं। पूछे हैं भगवान सुदामा जी से कि तुम अभी विवाह इत्यादि किए कि नहीं। सुदामा जी सर हिलाए, बोले हाँ विवाह किए। कई लड़का संतान इत्यादि भी, कहे हाँ 5 लड़के हुए। भगवान ने कहा तुम्हारे जैसा बेईमान कौन होगा, तुम हमारे मित्र थे और विवाह किए और बुलाए तक नहीं, निमंत्रण तक नहीं दिए। अभी तक सुदामा जी को यह बात अंदाजा नहीं था कि कृष्ण विवाह किए हैं कि नहीं किए हैं। भाई राजा है, कोई दूसरी भी औरत हो सकती है जिसको ये सेवा में रखे हुए, ये सोच सकते होंगे। कहे कि अच्छा तुमने किया कि नहीं। भगवान कहे कि हाँ हम भी किए। कहे तुम्हारे कितने बच्चे। अब भगवान तो कभी असत्य संभाषण करते नहीं, झूठ बोलते नहीं। तब 16,108 गुने 10 इतना संतान जब बताए, सुदामा जी हड़बड़ा गए। कहे थे कि कौन मशीन थी, इतना संतान कैसे हुआ। बोले ये 16,108 विवाह किए। अब मौका मिला सुदामा जी को मित्र से लड़ने का। कहे एक हम विवाह किए तो हमको तो मुलाहना दे दी कि बुलाए नहीं है। तुम 16,108 किए तो तुम बुलाए। कन्हैया ने कहा कि बाबा तुम्हारा विवाह तो दिन इत्यादि रख के हुआ होगा, हमारा 16,108 विवाह हुआ। हम ही को नहीं पता चला कि विवाह हमारा कैसे हुआ, तो हम का निमंत्रण दे। ना दिन रखाया ना साटा बाजा हुआ, तो हम कैसे बोले कि इस डेट में आप आ जाना। कहे अरे इतना विवाह काहे कर लिए। कन्हैया ने बताया। अंतिम में भगवान पूछे कि अच्छा बताओ जब विवाह किए तो भाभी का समाचार बताओ। कहे सब ठीक है। कहे तो भाभी मेरे लिए कुछ भेजी नहीं, तुमने कहा नहीं क्या कि मित्र है। कहे नहीं, कहे वही भेजी है। भगवान कहे कि भेजी है तो कुछ भेजी भी होगी हमारे लिए। अब वहां की स्थिति को ये भांप करके देख करके कि अब किस मुंह से ये 4 मुट्ठी चावल हम निकालें, संकोच में पड़ गए। अब संकोच में पड़ गए तो ये अपने बगल में उसे ऐसे दबा रखे थे। भगवान कहे कि अच्छा तुम्हारे हाथ में कुछ हुआ है क्या, क्या दबा रखे हो। कहना ना कुछ नहीं है। कहे तुम्हारे चोरी की आदत अभी गई नहीं। बचपन में भी तुमने गुरु माता ने दिया चना चोरी करके खा गए, जबकि कृष्ण को बचाने के लिए कृष्ण की गरीबी को सुदामा ने अपने शरीर पे लिया था। ये मित्रता होती है।
वो चना श्रापित हो चुका था, चोरी का चना चोरी हो गया था, श्राप लगा था उस चने को। अगर वो चना कृष्ण खाते तो दरिद्र हो जाते। सुदामा ने देखा कि यदि ये खाएगा तो हमारा मित्र है दरिद्र हो जाएगा, मैं खा जाता हूँ, इसको एक दाना नहीं मिलने दूंगा। तो इनको बचाने के लिए इनका अपराध, इनकी गरीबी अपने सर पर सुदामा ने लिया। ये है सुदामा, ये है चरित्र उनका सुंदर। और इतना करने के बाद भी यहाँ तो एक गिलास पानी देकर के एहसान जताया जाता है, पानी दिए थे नहीं आपको, और इतना के बाद भी कभी एहसान नहीं जताया सुदामा ने। कहे नहीं कुछ नहीं है, भगवान कहे नहीं कुछ तो है, कुछ तो दबा रहे हो। कहे नहीं ऐसे बाहुआ में थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो ऐसे किए। भगवान कहे दो हम दबा देते हैं, दर्द हो रहा है तो मसाज कर देते हैं, अथवा पकड़ के खींचे तब तक इसमें से गिरा। ये क्या है? तो कहे तुम्हारे भाभी ने दिया है लेकिन ये तुम्हारे योग्य है। कहे तुमने क्या बोला? हमारे योग्य नहीं है। उस गठरी को भगवान ने खोला है, एक मुट्ठी निकाल करके मुख में रखे हैं और एक लोग की संपदा प्रदान करते हैं। दूसरा मुट्ठी उठा करके मुंह में रखे हैं, दूसरे लोग का दिए। जब तीसरा मुट्ठी उठाए हैं तो माँ रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि क्या प्रभु, जिस जगह पर ये है उस जगह पे आप हम लोगों को लेके चलना चाहते हैं। भगवान कहे कि रोको मत, मित्र है और आज हमारे दरवाजे आ गया है, अब इसको दे लेने दो। मेरे रहते हमारे मित्र की इतनी दुख, इतना कष्ट झेला है। मैया ने कहा कि सब कुछ दे दिया है आपने, जब आप ही मिल गए तो अब इनको बाकी क्या रहा। लेकिन सुदामा जी को ये बात का ज्ञान नहीं कि हमें कुछ मिला। तो बिना पूछे बिना कहे 2-4 दिन रुके हैं वहां। 2-4 दिन के बाद कन्हैया से कहे हैं कि अब आदेश होता तो हम निकलते। तो कन्हैया ने निवेदन करने के बजाय कहा कि तो तुमको यहाँ कौन कहा कि रहो, तुम तो अपने मन से बैठे हो। अब सोचिए कितना कैसा लगा होगा। कहे कि तो ठीक है निकलते हैं। कहे हाँ निकल जाओ, क्योंकि वहाँ भाभी अकेली है, बच्चे हैं, अब हम अपने घर से भगा तो नहीं सकते थे ना। हम तो यही इंतजार कर रहे थे कि तुम कब कहो कि अब हम जाना चाहते हैं। सुदामा अब ये क्यों किए भगवान? इसलिए किए कि सुदामा जी के मन में अब यही ख्याल चल रहा था, बेचैन थे। एक पिता अपने संतान के लिए हमेशा परेशान रहता है। तो यहाँ तो इनको सुख मिल रहा था, लेकिन इनके मन में यही चल रहा था कि 5 दिन वहाँ हम थे तो हमारे बच्चे भूखे थे, घर में कुछ नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं तो वो कैसे जी रहे होंगे। इनको इस बात का ज्ञान थोड़े था कि वहाँ सारी व्यवस्था हो चुकी है और मित्रता है। आज आए कल जाने को भी कहते तो ये बुरा मान जाए कि इतने दिनों पर आए। धर्म संकट में सुदामा जी पड़े हुए थे। तो कन्हैया ने इस बात को समझ लिया कि ये एक पिता के रोल में जब आ रहे हैं, मित्र के रोल में आ रहे हैं, तो हमारे पास रहने जाने का मन नहीं कर रहा। और पिता के रोल जब इनके साथ हो रही है तो ये छटपटा जा रहे हैं। पिता पिता होता है, माँ माँ होती है। आजकल बच्चे लोग अपने पिताजी से कहते हैं पापा आपका जमाना नहीं रहा। हाँ आप अपने पिता से अधिक पढ़ सकते हैं, लेकिन बेटा कभी अपने बाप की पढ़ाई मत देखो, अपने बाप की नियत देखो। वो कोई चीज तुम्हें कह रहे हैं तो उनके नियत को देखो कि उनकी नियत क्या है। उनकी शिक्षा मत देखो, उनका ज्ञान मत देखो। और जब रही ज्ञान की ही बात, तो यदि तुम्हारे बाप तुमसे 18 साल 16 साल बड़े हैं तो तुम उनसे शिक्षा अधिक ले सकते हो, लेकिन 18 साल का एक्सपीरियंस अनुभव तुम नहीं ला सकते। वो उन्हीं के पास है। और तुम कितना भी अपने को बड़ा मान लोगे कि हम बड़े हैं, तो तुम जिस दिन बाप बनोगे उस दिन एक सीढ़ी ऊपर हो जाएंगे, वो दादा बन जाएंगे, तुमसे ऊपर हमेशा रहेंगे। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव।
अपने माता पिता का सम्मान जरूर करना, किसी का तुम करो या ना करो। और यदि माता पिता का सम्मान करोगे तो तुम्हें सद्बुद्धि जरूर आएगी, तुम सबका सम्मान करोगे। कोई गुरु जी तुमको आशीर्वाद दे करके सुखी नहीं कर सकते यदि तुम्हारे माँ पिता तुम्हारे कर्मों से दुखी हैं। कोई भगवान तुमको कोई सुख नहीं दे सकते यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे कर्मों से दुखी हैं। याद रखना, जाके तुम किसी बाबा के यहाँ सर पटक लो, फोड़ लो, भोगोगे। क्योंकि हम गुरु जी हैं, वो भगवान जी हैं, ये तुमने तब जाना जब इस दुनिया में तुम आए। तो जो तुम्हें लाया वो सर्वोपरि है। तुम आते ही नहीं तो क्या पता चलता तुमको कि क्या गुरु जी होते हैं, कौन भगवान जी होते हैं। इसलिए अपने माता पिता के नियत को देखो, वो हमेशा तुम्हारे हित की बात सोचते हैं। उन पर अंगुली मत उठाओ कि आपका समय नहीं रहा। और क्या बदला? ना ही बदला सूरज चंदा, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तुम्हारी सोच बदली और बदला क्या? दादा के समय रात दिन होते थे और तुम्हारे समय नहीं हो रहे हैं। उस समय सुख दुख होते हैं, तुम्हारे समय नहीं हो रहे हैं। क्या बदल गया? तेरी मानसिकता बदल गई, तेरा सोच बदल गया, तेरा कुछ पतन हुआ। आज एडवांस बनने का अर्थ हो गया है कुछ नीचे गिर जाने का अर्थ एडवांस। प्रेम से बैठ करके भोजन करना चाहिए, खड़ा होकर के भोजन करने लगे, एडवांस हो गए। ढंग से शरीर पे वस्त्र रख करके स्नान करना चाहिए, नंगे होकर के वस्त्रों में स्नान करने लगे, एडवांस हो गए। ये परिभाषा हो रही है आज एडवांस लोगों की। माता पिता का सम्मान करना, पिताजी को पीछे बैठा दिए, बैठो पापा इधर, अभी फ्रेंड सब मिलना है। ये आपकी कुछ पतन हुई, आप एडवांस हो गए। विचार करना कभी अकेले में बैठ के, जिस दिन तुम बाप बनोगे और तुम्हारा संतान तुम्हारे साथ ऐसे करेगा तो कैसे गुजरेगा तुम पर। कितना भी तुम थेथर बन जाओगे कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन बड़ी दर्द होगा। अपमान की पीड़ा बहुत असहनीय देती है, असहनीय होती है। तो आज वो बाप हैं, कल तुम बाप बनोगे। आज वो बहू है, कल तुम बहू बनोगी। आज वो सासू है, कल तुम सास बनोगी। इस चीजों को हमेशा ध्यान में रख करके अपने जीवन को चलाओ। कन्हैया से विदा लेकर के जब सुदामा जी चले, दरवाजे पर पहुंचे, कन्हैया ने आवाज दिया, रुको। रुक गए। क्या हुआ? कहे कि ये जो तुम वस्त्र पहन के जा रहे हो, ये यहाँ का वस्त्र है, ये राजसी वस्त्र पहन के जाओगे। तुम्हारा वहां खोला हुआ रखा हुआ है, ये उतार दो यहाँ और अपना पहन लो, पहन के जाओ। अब सोचिए क्या गुजरा होगा सुदामा जी पर। यदि छीनना ही था तो फिर पहनाया क्यों? हम कहने थोड़े गए थे, कुछ नहीं बोले। क्योंकि भगवान परीक्षण करते हैं अपने भक्तों का, हर तरह से परीक्षण करते हैं। दुनिया में आप किसी से जब जुड़ते हैं, जुड़ने जाते हैं, तो कितनी परीक्षा लोग लेता है, जबकि कोई औकात नहीं है। आप हमको मिल जाएं तो कौन हमारा बहुत बढ़िया हो जाएगा, आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कौन खराब हो गया। हम आपको नहीं मिले थे तो क्या आप लोगों का काम नहीं चल रहा था? और आप लोग हमको नहीं मिले थे तो हमारा काम नहीं चल रहा था। किसी के बिना किसी का इस दुनिया में काम कभी ना रुका है, ना रुकेगा। सुदामा जी ने उतार दिया वस्त्र, कुछ नहीं बोले। कितने सहनशील हैं ये देखा जा रहा है। अपना वस्त्र पहन के निकले, भगवान ने वही लीला किया, फिर सुलाया, फिर जगाया एक बार इनके नगर में। और उस नगर में जब इनकी नींद खुली और पूछे ये कौन सा गांव है, इनके गांव का नाम जब लोगों ने बताया, इनको लगा कि हम रास्ता भूल के फिर से द्वारिका में ही आ गए था। और छत पर इनकी पत्नी सुशीला अपने सखियों के साथ खड़ी थी, तब तक उन्होंने इनको देख लिया। अब पति आए हैं, आरती की थाल सजा करके सखियों के साथ नीचे उतरी। कल तक जो फटे हाल में थी, आज शरीर गहना से लदा हुआ है, एक नंबर के वस्त्र पहने हुई हैं, श्रृंगारित हैं। आके जैसे सामने खड़ी हुई है, घड़बड़ा के पीछे हटे। देवी आप कौन हैं? कहे आप पहचाने नहीं, हम आपकी सुशीला। कहे नहीं, नहीं हमारी सुशीला ऐसी नहीं थी।
जब उन्होंने विश्वास दिलाया तो इनको विश्वास हुआ। तब वो अंदर ले गई हैं और ले जाकर के ये पूछे ये सब कैसे हुआ। कहीं किए तो हमें भी नहीं पता कि कैसे हुआ। दाढ़ी वाले एक बाबा आए, उनके साथ बहुत लोग था, वही सब कर दिए। वो कौन थे? विश्वकर्मा जी। भगवान को कुछ भी कराना होता है तो भगवान के शिल्पकार विश्वकर्मा जी हैं, ये तुरंत उनसे करवाते हैं। तो उनको बनाने में कितना समय लगेगा? पूरा रच दिए, पूरा बना दिए। अब इस कथा को सुना करके पूछे कि अब बताओ परीक्षित, भगवान को दीनबंधु कहा जा सकता है कि नहीं? भगवान को दीनानाथ कहा जा सकता है कि नहीं? भगवान गरीबों के होते हैं कि नहीं? अमीर नाथ कहीं नहीं मिलेगा, गरीब नाथ है, दीन बंधु है, दीनानाथ है। आपकी दैन्यता धन से नहीं मतलब है, आप हृदय से कितने दैन्य भाव से त्राहिमाम शरणागतम कह पाते हैं कि नहीं? और हाथ उठा के पार्वती पते हर हर महादेव कह रहे हैं तो आपका सच में सरेंडर हो रहा है कि नहीं? महादेव ये देखते हैं, ये नहीं कि बगल वाले उठाए, महादेव में उठाया जाता है, उठा देना है, उठाए रहो, कुछ नहीं होने वाला। राधे राधे या नमः पार्वती पते हर हर महादेव, इसका अर्थ क्या होता है? हम कंप्लीटली सरेंडर कर दिए उनके शरणों में। जैसे छोटा बच्चा आपके घर में हो और आपको देख करके हाथ उठाता है और आप तुरंत गोद में उठाते हो, यही क्रिया हम लोग भगवान के साथ करते हैं कि हम आपके प्रभु बच्चे हैं, आप मुझे उठा लो, और भगवान तुरंत हमें उठाते हैं। काहे हाथ उठाए? अरे बगल वाले उठाए तो हम भी उठा दिए, पते नहीं है क्यों उठाए? भाव से, प्रेम से। चूंकि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम। इबादत तुम्हारी कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल।
आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।